Welcome student. Now I am starting my class. Student, this is video number 19. You can see here video number 19. सीक्वेंस आपको याद रखना है कि 19 आपका वीडियो नंबर है, इससे पहले आपकी 18 वीडियो तक हो चुकी है, यानी कि चैप्टर 3 उसमें कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है आपकी ये वाली चैप्टर 5 की कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 4 आपका ओमिट हो चुका है सिलेबस में से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो 4 चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर ही ओमिट कर दिया, एक ही एक्सरसाइज थी उसके अंदर। नाउ चैप्टर 5 में अब क्या क्या ओमिट हो रहा है वो बता देता हूँ आपको। तो चैप्टर 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो कि आपकी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल में दे रखा है, तो ये आपकी ओमिट हो चुके हैं। अब सिर्फ आपको 5 चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 5.1 और एक्सरसाइज नंबर 5.3 सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है विद मिसलेनियस, जिसमें से पोलर फॉर्म का कंसेप्ट आपको नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गई आपकी क्या क्या ओमिट हुआ है और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन, इसका कैसे इस वर्क करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो ये है नंबर्स, ये यहाँ पे बात चल रही है किसकी, नंबर्स की। तो नंबर सिस्टम तो स्टूडेंट ये आप 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो नंबर्स के बारे में, और उसी में कंटिन्यूशन में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। तो नंबर सिस्टम में आप जानते हो जैसे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको पता ही है। नेचुरल नंबर्स होंगे आपके जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3। फिर इसके बाद में आते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स भी आपको पता है 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 सो ऑन। फिर इसके बाद में आपके आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आपको पता है प्लस की हो सकती है वैल्यू और माइनस की हो सकती है, 0 +1 +2 इस तरीके से, या फिर -1 -2। नेचुरल नंबर, इसके बाद में इवन नंबर्स। इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 8 10 सो ऑन। फिर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आपको पता है 1 3 5 सो ऑन। फिर इसके बाद में आपको रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ये आपको पता है P/Q की फॉर्म में होते हैं, Q ≠ = 0। तो ये ऑल नंबर्स के बारे में आप नंबर सिस्टम में पहले से ही पढ़ चुके हो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये न्यू नंबर है इस तरह के कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 पार्ट से बनते हैं स्टूडेंट्स, जैसे Z = A + IB। Z से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर Z = A + IB। अब इसमें अलग अलग 2 पार्ट है। ये जो ये आगे का पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। रियल पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है इसके पीछे वाला, ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट अब ये नई चीज आ गई आपके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब नंबर आप पहले से जानते हो, रेशनल, ऑड नंबर, इवन, इंटीजर, होल नंबर। अब ये आगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके कैसे बन रहे हैं, इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट। जब हम दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें A and B आर रियल नंबर्स। अब ये आपको ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो A और B यूज हो रहे हैं वो आपके रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं। तो फिर आप बोलोगे सर ये इमेजिनरी पार्ट कैसे बना। अब यही इसके अंदर ट्विस्ट है। इमेजिनरी पार्ट बना ये आई की वजह से। आई, तो आई को बोलते हैं हम आयोटा। आयोटा। और किस लिए ये यूज होता है आयोटा, वो आपको समझना है। अंडर रूट के अंदर, यानी कि आपने जब अपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था उसका, -b ± √b² - 4ac/2a। और जब इसमें d की वैल्यू आपकी <0 आ जाती थी, डिस्क्रिमिनेंट आपका <0 होता था, तो इसका मतलब हम लिखते थे कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इस तरह से आप इसको रिमेम्बर कर सकते हो कि पहले हमारा नॉट रियल रूट मीन्स नॉट रियल रूट होते थे इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या है, नॉट रियल का मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि रूट होते ही नहीं है, वो हमारे 10th स्टैंडर्ड तक थे और हम वहां पे लिख देते थे कि नॉट रियल रूट। बट अब हम उसी को आगे कंटिन्यूएशन में ले जाएंगे तो उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे।
इमेजिनरी रूट्स का मतलब, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड में डिफाइन नहीं थे। जैसे मैं लिखता था अगर अंडर रूट के अंदर -5, तो 10th स्टैंडर्ड में हम इसे बोलते थे कि नॉट डिफाइंड होता है और इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के बाद हम इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं आयोटा की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे आयोटा की फॉर्म में, वो आपको समझना है। तो जो आयोटा को आई को डिस्क्राइब किया गया वो अंडर रूट -1, ये होता है आयोटा की वैल्यू, अंडर रूट -1। तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर कितना हो गया आपका, अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो -1। इसी तरीके से इसके आगे की वैल्यू आती जाती है। जैसे आयोटा 4 अगर आपको फाइंड करना है तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्टूडेंट कैसे निकलेगी, देखो आयोटा 4 की वैल्यू, तो आयोटा 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी है -1 और -1 का स्क्वायर ही हो जाएगा आपका +1। इस तरीके से हम आयोटा को आगे डिफाइन करते जाएंगे। आयोटा 4 है, जितनी पावर्स हमें निकालनी है। अगर सब कुछ हमें आयोटा की पावर 9 फाइंड करनी है ऑड नंबर्स में, ये इवन में थी, ऑड में फाइंड करनी है, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं वो सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं -1। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। आयोटा स्क्वायर की पावर 4 कर लेंगे पहले। अब देखो 4 2 8 हो गई पावर, लेकिन हमें कितनी लानी है यहाँ पे 9, तो हम इंटू कर देंगे यहाँ पर आई का, इस तरह से। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी पावर 4 इंटू आई। अब -1 की पावर कभी भी इवन होती है तो प्लस का 1 हो जाता है, तो 1 इंटू आई। तो फाइनली हो गया आपका आई। तो इस तरह से आई की पावर 9 की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई। तो इस तरीके से हम आयोटा को आगे आगे डिस्क्राइब करते जाएंगे। आयोटा की कोई भी वैल्यू इस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में z = a + ib, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, इस तरह से आपको लिखना है। ये इसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू रियल नंबर्स में पुट होती है, न्यूमेरिक वैल्यू पुट होती है, और एक होती है पोलर फॉर्म, वो ट्रिग्नोमेट्रिक में होती है, वो आपकी रिमूव हो चुकी है। तो स्टूडेंट अब देखो इसमें आयोटा को हम किस तरह से यूज करेंगे। जैसे सपोज मैंने a = 2 ले लिया कोई नंबर और b = 3 ले लिया। अगर मैं दोनों रियल नंबर हैं, ये दोनों रियल नंबर हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो a = 2 + b इंटू आई, यानी कि 3 इंटू आई। तो इस तरह से शेप बनेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखने में इस तरह से होगा कि यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे और 2 पार्ट होंगे। ये पूरा आपका रियल पार्ट होगा क्योंकि इसके अंदर आई नहीं है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल प्लस इमेजिनरी के पार्ट के कॉम्बिनेशन से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो कॉम्प्लेक्सन आ रहा है तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कुछ ना कुछ एडिशन यहाँ पे हो रहा है। तो 2 पार्ट इस तरह से जब तक ऐड नहीं होंगे तब तक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। ये एक अलग पॉसिबिलिटी है कि रियल पार्ट 0 हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट 0 हो सकता है, बट ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें आपको a + ib की फॉर्म में आपको नंबर को लिखेंगे तो वो आपका हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और देखो किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। z = -1 + 6i, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू हो गई -1, a की वैल्यू हो गई यहाँ पर -1 और b की वैल्यू हो गई आपकी 6। तो i में जिसका मल्टीप्लाई है, बस आपको ये ध्यान रखना है, उसको हमेशा b कंसीडर करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बन सकता है -3 - 5i। तो मेन है इसके अंदर आयोटा के आने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये इसका डिफाइन का तरीका है। अब स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे या कैसे रीड करेंगे। तो रीड करेंगे -1 + 6i। तो अब आयोटा वर्ड हमें पूरा नहीं बोलना है, बस 6i से प्रेजेंटेशन हो जाएगा, लेकिन i का मतलब होता है आयोटा। आयोटा का मतलब कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको यहाँ पे आयोटा की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। तो अब आप देखेंगे किस तरह से हम आगे चल रहे हैं। अब इसके आगे आएगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे। जैसे रियल नंबर को तो हम इजीली कर सकते हैं, 2 + 3 5 हो गया आपका, किसी भी रियल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर लेते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 2 + 3i, और Z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं 5 + 4i। अब इसको हमें ऐड करना है, तो हम बिल्कुल इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। तो बस आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि हमेशा रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा। और चाहे आप इसको पहले लिख भी सकते हो इस तरह से 2 + 3i + 5 + 4i। अब रियल में रियल ऐड हो जाएगा तो 5 और 2 7, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट हमेशा ऐड होता है, तो 4 + 3 7i। तो
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एडिशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे करते हैं। और भी कोई भी ले सकते हो। अगर मान लो हमें सपोज Z1 है आपका -4 -2i और Z2 कोई अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम कोई भी, जैसे ले लेते हैं सपोज 5 + 3i। अगर हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो वी कैन ऐड इजीली Z1 + Z2 = रियल में रियल को ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -4 है। अगर हम 5 और -4 को ऐड करेंगे तो 1 और 3i को प्लस का 3i को माइनस के 2i से ऐड करेंगे तो प्लस का i। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है a + i b। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं ए स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू ऑल्सो 1, क्योंकि i में अगर किसी का मल्टीप्लाई है तो वो किसका है, 1 का है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी हमेशा आ जाएगी दो नंबर को ऐड करने पर। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होते हैं और एडिशन किस तरह से करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट देखो Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। Z1 सपोज 2 + 2i और Z2 हम सपोज कर लेते हैं 3 + 4i, कुछ भी ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं। अगर हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, यानी कि Z1 - Z2 करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। 2 + 2i को अगर हम माइनस करेंगे, 2 + 2i से माइनस करेंगे 3 + 4i को, अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 2 + 2i -3 - 4i। तो नाउ रियल से रियल को मर्ज करेंगे -1 और माइनस के 2i और माइनस के 4i को मर्ज करेंगे तो माइनस का 2i। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करके भी सेम नंबर आ जाता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इजीली हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसके बाद में आता है प्रोडक्ट। टू कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लेते हैं हम। सपोज Z1 = 3 + 4i और Z2 = 2 + 5i। अब स्टूडेंट हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देखो कैसे होता है, Z1 × Z2। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे आप यहाँ पे 3 + 4i, फिर इंटू सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे 2 + 5i। अब जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 × 6 + 3 × 5 = 15i। i मीन्स आयोटा। यहाँ हम बोल सकते हैं आयोटा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम i, रिप्रेजेंट करेंगे i से। तो 4 × 2 आपका 8i या 8 आयोटा और 4 × 5 प्लस का 20 और आयोटा स्क्वायर। अब ये देख लो मेन है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 × 5 i × i हो गया आपका आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है -1। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, Z1 Z2 = 6 - 20। ये स्टेप इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लो। आयोटा स्क्वायर को मैंने पुट कर दिया -1, तो 6 - 20 और 15 और 8 हो गए आपके 23। तो प्लस के 23 आयोटा, तो फाइनली हो गया आपका 20 - 6 - 14 + 23 आयोटा। ये आपका आ चुका है Z1 × Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई, लेकिन आएगा आपका a + ib की स्टैंडर्ड फॉर्म में। चाहे हम नंबर को ऐड कर रहे हैं, चाहे हम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद में आता है आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने यहां तक क्या किया, एडिशन इजीली हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल इजीली हो जाता है। अब डिवाइड कैसे करेंगे। सपोज आपने Z1 टू कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लिए, कोई भी ले सकते हैं हम। Z + 3i और Z2 सपोज हमने कर लिया 1 + i। ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, यानी कि Z1 / Z2 करना है। तो देखो डिवाइड करने के लिए थोड़ी टेक्निक लगानी पड़ेगी आपको, डायरेक्ट डिवाइड पॉसिबल नहीं है होना। तो पहले आप लिखेंगे 2 + 3i / 1 + i। अब स्टूडेंट इसको हमें 2 + 3i को डिवाइड करना है 1 + i से, तो हमें इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी रेशनलाइजेशन की। तो रेशनलाइजेशन कैसे होगा, इनटू डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, यानी कि 1 - i से मल्टीप्लाई और 1 - i से डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए रेशनलाइजेशन ही एक ऑप्शन है, इसके बिना डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉसिबल नहीं है। तो कैसे डिवाइड करेंगे आप, Z1 = Z2। अब डिनोमिनेटर में आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का, यानी कि i का होल स्क्वायर। तो ये तो आपकी आइडेंटिटी यूज हो गई। अब न्यूमरेटर में आपके पास में ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 का इन दोनों से करेंगे तो 2 - 2i
फिर 3i कैसे करेंगे, तो प्लस का 3i माइनस 3i इंटू आई हो गया आपका 3 आयोटा स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट देखेंगे आपका कैसे आएगा z1 अपॉन z2 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपका -1, तो -1 इंटू 3, यहाँ पे आप अलग से देख लो, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 यानी कि प्लस का 3। तो प्लस का 3 ये वाला और प्लस का 2 ये वाला, ये मिलाकर के हो गए आपके 5, और 3i पॉजिटिव और माइनस के 2i यानी कि नेगेटिव में 2i, तो आपका बचेगा सिर्फ प्लस का i अपॉन डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 का होल स्क्वायर हो गया आपका प्लस का 1, -1 का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर i का स्क्वायर, तो देखो i का स्क्वायर मतलब होता है -1, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का, इससे हम ऐड कर लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगी। आप आराम से चेक कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 इंटू दिस माइनस इक्वल टू प्लस। तो फाइनली हो गया आपका 5 + i अपॉन 2, और 2 से हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 5/2 प्लस 1/2 इंटू आई, या i/2 भी लिख सकते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होने के बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, जिसमें a की वैल्यू है आपकी 5/2 और b की वैल्यू है आपकी 1/2। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। हमेशा डिवीजन विदाउट रेशनलाइजेशन के नहीं हो सकता, डिवाइड करने के लिए आपको रेशनलाइजेशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 5.1 के कॉन्सेप्ट के लिए ये तो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गए। इसके बाद में स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखना है, इसके बाद में सबसे पहले हम लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से हम मॉड्यूलस निकालेंगे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z = a + ib, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से बन गया। अब हमें निकालना है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि हम किसी भी रियल नंबर, जैसे कि रियल नंबर है 2, अगर हम इसका मॉड करते थे पहले, अगर आपको याद हो तो मॉड, तो वैल्यू आ जाती थी आपकी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है मॉड के अंदर तब भी आपकी वैल्यू आ जाती थी पॉजिटिव। तो ये तो था रियल नंबर का मॉड निकालना। अब यहाँ पे हम इसका मॉड निकाल रहे हैं, एक तरीके से मॉड ऑफ जेड। तो उस मॉड को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स से हम? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला वर्क करेगा आपका √a² + b²। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। और इसके लिए नोटेशन होता है स्मॉल r से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं मॉड्यूलस को। तो बिल्कुल सिंपल है, आयोटा का इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, a और b को सिलेक्ट करना है और इसके फॉर्मूले के अंदर लगा देना है। जैसे सपोज आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पर स्टूडेंट a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 और b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4। अगर हम कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, अब हम निकालते हैं मॉड्यूलस ऑफ z, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल R नहीं कह सकते, स्मॉल r का प्रेजेंटेशन है इसका। और फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हो, √a² + b²। तो अप्लाई करना है आपको इसके अंदर √a मीन्स 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √9 + 16 यानी कि √25। और √25 का रूट करेंगे तो दोनों वैल्यू होती है प्लस माइनस, बट हमेशा मॉड्यूलस वैल्यू किसमें आती है? मॉड की वैल्यू प्लस में आती है। तो कभी भी मॉड्यूलस की वैल्यू आपको नेगेटिव नहीं लेनी है, हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो आपका मॉड जेड का आंसर हो जाएगा 5। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हो। तो आपको फॉर्मूला क्लियर है ये वाला। यहाँ पे आयोटा का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन b की वैल्यू वही होगी जिसमें i का आपका मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका हो गया मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में आएगा आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट में स्टूडेंट क्या होगा, अगर कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और आपको कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट को बोलते हैं हम यहाँ पे z के ऊपर साइन लगा देंगे माइनस का, तो इसको बोलते हैं हम z बार। रीड करते हैं z बार, और z बार का मतलब होता है आपका कॉन्जुगेट ऑफ z। ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन कॉन्जुगेट ऑफ z। अब करना क्या है इसमें, z बार में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका a + ib था, वहां पर i को रिप्लेस करना है -i से। तो यानी कि आपका हो जाएगा a - ib।
ये आपका जेड बार हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। जैसे सपोज मैं अगर एग्जांपल लेता हूं a इक्वल्स टू 2+3i, सॉरी z इक्वल्स टू 2+3i, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट ऑफ z यानी कि z बार, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके 2-3i, यानी कि i वाला जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर सपोज हमारा z है -1 -5i, तो स्टूडेंट z बार क्या होगा, इस -1 से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ i वाला टर्म आपका i की जगह पे -i होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 5i। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो ये आपको क्लियर हो गया है, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। एडिशन ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आपको क्लियर हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। नाउ आई एम स्टार्टिंग लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। अब देखो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपका जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a+i/b। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है mi ऑफ जेड। शॉर्ट में से ऐसे लिखते हैं mi ऑफ जेड, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, यानी कि जेड नंबर में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे कि वैल्यू उसकी 1 हो जाए, जैसे कि सपोज अब यहाँ पे देखो आप रियल नंबर्स में बात करते हैं। जैसे रियल नंबर में अगर कोई नंबर है 2, अगर हम इस 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, तो आपको ऑब्वियसली है कि आपको 1/2 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे 2 से 2 कट जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो जो 1/2 है उसको हम बोलेंगे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि मान लो, तो इसको हम 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर -1। ये इसका लिखने का दूसरा तरीका हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हम किसी नंबर में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा 1 बन जाए। अब उसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड की पावर -1 या 1/z भी आप कह सकते हो। तो या तो आप 1/z फाइंड कर दोगे तब भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, या फिर जेड इनवर्स। तो जेड इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला भी होता है आपका, जेड इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। अब देखो मैं दोनों तरीके से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखा रहा हूँ और दोनों का आंसर आपका सेम आएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और उसका क्या इम्पैक्ट होगा इसमें मल्टीप्लाई करने पर, वो आपका पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। जैसे कि कम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो कोई भी। तो जैसे z इक्वल टू सपोज ले लेते हैं हम 2+i ले लेते हैं, चलो 2+i, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। हमें निकालना है यहाँ पर जेड इनवर्स। जेड इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो एक तो हमारे पास सिंपल तरीका है कि अगर हम 1/z फाइंड कर देते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो यानी कि जेड इनवर्स इक्वल टू 1/z, तो यानी कि 1/2+i। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब हम रेशनलाइजेशन की हेल्प लेंगे। तो रेशनलाइजेशन की हेल्प अगर लेंगे हम 2 - i से मल्टीप्लाई और 2 - i से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर तो हो गया आपका 2 - i और डिनोमिनेटर में a+b a-b की आइडेंटिटी, तो 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया 2 - i अपॉन 4 + 1 यानी कि 2 - i अपॉन 5। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 2/5 माइनस 1/5 × i। ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी जेड इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब आप करके देख सकते हो इस जेड इनवर्स का अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, क्योंकि जेड इंटू जेड इनवर्स करने पर 1 होगा हमेशा। ये जेड इनवर्स निकालने का फर्स्ट प्रोसेस हो गया। और एक सेकंड प्रोसेस है, डायरेक्ट इसमें आपको इस फॉर्मूले में लगा देंगे तो आपका इजीली आ जाएगा। अब इससे भी करके देखते हैं। अब इसमें हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, जेड बार की। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे हम, तो क्या हो गया आपका 2 - i, ये इजीली आ गया जेड बार। अब हमें निकालना है मॉड जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड, जो इससे प्रीवियस टॉपिक था। तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखो जेड है आपका कितना 2+i, अब जेड है 2+i, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 2 और b की वैल्यू i में जिसका मल्टीप्लाई है i में, तो i में अगर हम देखते हैं कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब +1 का मल्टीप्लाई है, तो b हो गया आपका +1। ठीक है, अब हमने निकाला मॉड जेड, तो मॉड जेड का मतलब क्या होता है √a² + b², तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1,
तो ये वैल्यू आ गई आपकी √5। और अगर मैं मॉड जेड का होल स्क्वायर कर देता हूं तो ये बन गया आपका 5। तो आप देख लो जेड स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5 और कॉन्जुगेट ऑफ जेड की वैल्यू आ चुकी है 2 - i। अगर आपको जेड इनवर्स निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जेड बार यानी कि 2 - i अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर यानी कि दिस। तो मॉड जेड का स्क्वायर यानी कि 5। आप सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो तो 2/5 - 1/5i। तो देखो जेड इनवर्स का वही सेम आंसर आ रहा है आपका जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, रेशनलाइजेशन की हेल्प से करनी पड़ेगी, इसमें कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की हेल्प से करनी पड़ेगी। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हम इस जेड इनवर्स का अगर मैं जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये है आपका कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इनवर्स। अब ये 5.1 एक्सरसाइज बस सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आपकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट और उसके बाद में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट की, वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, वो आप नोट डाउन कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो प्रॉपर्टी में ये होगा जैसे कि सपोज आपको निकालना है Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम Z1 का मॉड्यूलस निकालेंगे और Z2 का मॉड्यूलस अलग अलग निकालेंगे और फिर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आंसर आपका आ जाएगा। इसी सीक्वेंस में Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस आप निकालोगे तो Z1 का मॉड्यूलस अपॉन Z2 का मॉड्यूलस, इस तरह से। और सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है इसकी Z बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी है सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल आएगी। एक एग्जांपल के थ्रू इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे सपोज जेड हमने ले लिया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i। तो स्टूडेंट जेड बार क्या हो जाएगा, i की जगह पर -i से रिप्लेस कर देंगे तो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है, यानी कि 2 - 3i आ गया। ये हो गया जेड और ये हो गया जेड बार। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जेड बार यानी कि 2 + 3i का मल्टीप्लाई 2 - 3i से। तो a + b a - b की आइडेंटिटी 2 का स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो गया 4 + 9 प्लस का 9 कैसे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर 9 तो 4 + 9 हो गया आपका 30। तो ये आपकी वैल्यू आ गई जेड बार की। अब मैं निकालता हूं इसका मॉड जेड यानी कि मॉड्यूलस। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो इसमें पुट कर देंगे आप √2 का स्क्वायर यानी कि फॉर्मूला होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √13। और अगर मैं मॉड जेड का स्क्वायर कर देता हूँ तो √2 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13। तो आपका प्रूव हो रहा है, यहाँ पर भी 13 आ गया, यहाँ पर भी 13 आ गया। तो क्या प्रॉपर्टी पर वेरीफाई हो गई आपकी, जेड बार हमेशा इक्वल होगा मॉड जेड के स्क्वायर के। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई है और इनको इस तरह से हम किसी भी जगह क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट अब नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 5.1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट या क्वेश्चन नंबर 1। You can see the question from the book. Express each of the complex numbers in the form of a + ib। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, फर्स्ट पार्ट नहीं है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। और पेज नंबर 103 पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 103 पर। तो बाकी एग्जांपल्स इसके इसमें सॉल्व आउट है, वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, आप खुद से ट्राई करोगे तो। अब आप एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे यहाँ पे किस तरह से मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है z = 5i × -3/5। अब आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजीली हो रहा है, देखो 5 से 5 को सिंपल कट कर देते हैं यहाँ पर। अब i इंटू और यहाँ पे आपका -3i। तो z = -3 × आयोटा स्क्वायर। i इंटू आई क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो z = -3 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी -1। तो -1 × -3 हो गया 3, यानी कि सिर्फ इसके अंदर रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाला पार्ट ही नहीं आ रहा। तो ये फाइनल आंसर तो इसका 3 हो चुका है, बट हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, z = 3 + 0 × i। हमने इमेजिनरी पार्ट को बना के लिख दिया कि यहाँ पर i नहीं है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो 0 × i कर दिया, इसका मतलब 0 ही होता है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन चुकी है अब a + ib की फॉर्म, जिसमें a की वैल्यू आपकी 3 है और b की वैल्यू 0 है।
और ए और बी रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताया था पहले ही। तो ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने बोला ए प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 इसकी बेसिक एक्सरसाइज है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस इसी पर बेस्ड है। एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको डाउट आएंगी तो आप डिस्कस भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आई की पावर -39 ये गिवन है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक जेड, और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर, अगर मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा तो आई की पावर कितनी होगी स्टूडेंट यहाँ पर 39। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर जो पावर है वो ऑड पावर है, जबकि हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमें ये पावर इवन की मल्टीपल्स में लानी है। तो किस तरह से लाएंगे हम, आई स्क्वायर की पावर 19 इंटू आई। अब देखेंगे, अब चेक करेंगे यहाँ से 19 इंटू 2 होता है आपका 38 इंटू 1, एक पावर ये वाली है तो ये मिला के हो गई आपकी 39। अब बोलोगे सर आपने आई स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे सिर्फ आई स्क्वायर की वैल्यू ही पता है -1, इसलिए हमेशा आपको आई स्क्वायर के मल्टीपल्स में लाना है। अब स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर -1 की पावर 19 और -1 की पावर अगर कभी भी ऑड होती है तो -1 होती है, इवन होती है तो प्लस। तो यहाँ पर ऑड है तो फाइनली हो गया आपका -i। अब वैसे तो आपका आंसर हो चुका है -1/i, लेकिन डिनोमिनेटर में आई है और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर में आई लिखना होता है, तो हम आई का भी रेशनलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड। इससे क्या होगा स्टूडेंट, -1 इंटू आई अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, या तो आप डायरेक्ट काट सकते हो इस तरीके से आई स्क्वायर से -1। अगर आपको डायरेक्ट नहीं कट करना है तो एक स्टेप और आप लिख सकते हो इस तरह से -i अपॉन -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो। तो माइनस कटेगा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा आई। तो यानी कि आई की पावर -39 जो था जेड, उसकी वैल्यू आपकी सॉल्व होके आ गई आपकी आई। लेकिन इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इमेजिनरी पार्ट तो है हमारे पास पर रियल पार्ट नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको 0 + i इस तरह की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है आपकी क्लियरली। यहाँ पर a 0 है और b की वैल्यू 1 है। तो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib की फॉर्म, जिसमें क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके दोनों क्लियर हो गए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 to 10 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं आपके, प्लस और माइनस आपको यूज करके, मल्टीप्लाई यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 to 10 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसी सीक्वेंस में अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है तो 12 और 13 आपके बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे जेड इक्वल टू दे रखा है 4 - 3i और फाइंड करना है आपको जेड इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो सपोज हमने यूज कर लेते हैं जेड इनवर्स इक्वल टू जेड का बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला, इसमें आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो सिंपल कॉन्जुगेट तो आपका सिंपल ही आ जाता है, आई को रिप्लेस करेंगे -i से, तो 4 + 3i, ये हो गया आपका कॉन्जुगेट। अब आपको मॉड्यूलस निकालना है मॉड जेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो a की वैल्यू है आपकी 4 और b की वैल्यू है यहाँ पर -3। तो मॉड जेड का फॉर्मूला होता है √a² + b², जिसमें आयोटा का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो √4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, √25, तो इसकी वैल्यू हो चुकी है 5। तो मॉड जेड आपका हो गया, मॉड जेड का मतलब √25 का मतलब 5 हो गया। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये आपका आ गया 25। तो इस तरह से इजीली आपका मॉड जेड का स्क्वायर आ जाता है। अब ये वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। जेड की पावर -1 इक्वल टू 4 + 3i, यानी कि जो उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू थी अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, यानी कि अपॉन 25। अब इसको आप सेपरेट डिवाइड कर देंगे, तो 4/25 + 3/25। इस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर मैं इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। तो आप ट्राई कर सकते हो, करके मल्टीप्लाई देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में 12 और 13 एकदम सेम है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1। You can see the question from the book. Question is, this is the complex number 3 plus I root 5 into 3 minus I root 5 upon root 3 plus root 2 I minus root 3 minus I root 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें न्यूमरेटर में साइन है इनटू का और डिनोमिनेटर में साइन है माइनस का। तो मीन्स डिनोमिनेटर में आपको ब्रैकेट ओपन करना है और न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बिल्कुल इजीली हो रहा है, आपका a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस आई अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया a प्लस बी a माइनस आई बी और डिनोमिनेटर में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस अंडर रूट 3 और ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 आई भी लिख सकते हो इसको, या आई अंडर रूट 2 सेम ही होता है। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 आपका हो गया कैंसिल आउट। अब z इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 और i का स्क्वायर होता है -1। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस का 5 अपॉन रूट 2i प्लस रूट 2i हो गया आपका 2 रूट 2i। अब ये देख लो किस तरह से बिल्कुल सिंपली आ रहा है। 9 प्लस 5 हो गया आपका 14 अपॉन 2 अंडर रूट 2i और 2 से आपका 7 हो गया कैंसिल आउट। तो ये हो गया आपका 7 अपॉन अंडर रूट 2i। अब इसमें डिनोमिनेटर में आई आ रहा है तो वही आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें आई न्यूमरेटर में लाना होता है। तो 7 अपॉन अंडर रूट 2i में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे अंडर रूट 2i से न्यूमरेटर और अंडर रूट 2i से डिनोमिनेटर में। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, z इक्वल्स टू न्यूमरेटर में हो गया आपका 7 अंडर रूट 2i अपॉन, अब देखो रूट टू क्या हो गया आपका 2 हो गया मल्टीप्लाई में, बट i इंटू आई क्या होगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये हो गया आपका माइनस का 2। तो यहां से अंडर रूट भी हट गया डिनोमिनेटर से और आयोटा भी कैंसिल हो गया। तो ये आपका नंबर आ चुका है -7 अंडर रूट 2 अपॉन 2 और i। बट ये i होने की वजह से पूरा इमेजिनरी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, बट हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो मेरे हिसाब से तो आपको इस तरह से लिखना है 0 माइनस 7 अंडर रूट 2 अपॉन 2i। ये आपकी प्योरली स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है जिसमें a की वैल्यू आपकी 0 हो गई है और b की वैल्यू है -7 अंडर रूट 2 अपॉन 2। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर बुक में नहीं भी दे रखा है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो ये कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बेसिक कंसेप्ट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। वीडियो पॉज करो, 2 बार देखो 3 बार देखो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो से आप एक्सरसाइज नंबर 5.1 तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपकी कंटिन्यूशन में आएगी 5.3, वो नेक्स्ट वीक आपकी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट वीक मीन मंडे से आपकी स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक आपको 5.1 तक आपका कंसेप्ट हो चुका है। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप लाइव क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। उसके बाद में अपना होमवर्क अगर पोर्टल से जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेल के थ्रू भेजेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।